नमस्कार, जनपद में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। जी हां, आज चिल्ड्रंस डे है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। मुझे मालूम है तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो कम है, लेकिन आजकल तुम्हारी मुस्कुराहट क्यों गायब है? मुझे मालूम है तुम्हारे माँ बाप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं। जी हां, एक बार फिर हम उस मुद्दे के साथ, मुझे तो लगता था शायद ये 2 साल पहले ही छूट जाएगा मुद्दा, लेकिन लगा नहीं, लगातार जैसे जनपद चलता आ रहा है, मुझे लगता है ये मुद्दा और वैसे ही उलझता चला जा रहा है। मुझे लगा था शायद 2-3 साल पहले कि ये 1-2 साल के बाद कुछ न कुछ पटरी पे आता हुआ मुद्दा दिखाई पड़ेगा, लेकिन न जाने क्या है और कैसे है, ये और उलझता हुआ नजर आता है। और आज हम बात कर रहे हैं नर्सरी एडमिशन के बारे में एक बात, और एडमिशन का जो कंफ्यूजन है लगातार यूं ही बढ़ता चला जा रहा है। और इस बात तो दिक्कत यह है कि पता ही नहीं माँ बाप को अपने बच्चे की उम्र मालूम भी है या नहीं मालूम है, या वो भूल गए हैं, क्योंकि पहली गफलत जो है बच्चे की उम्र को लेकर बनी हुई है। आपको मालूम है बहुत सारे पहचाने चेहरे हैं आज हमारे साथ फिर पैनल पे। यकीन मानिए इनमें से मैं किसी को नहीं बुलाना चाहता हूं, इस मुद्दे पे तो कम से कम नहीं, और इसलिए बुलाना चाहता हूं कि आप आए और अपनी बातें कहें, बच्चों के बारे में कहें। लेकिन क्या करें, मुझे इन कुल लोगों को, आप लोगों को आपसे लगातार इसलिए बात करनी पड़ती है क्योंकि लगातार ये समस्या उलझती जाती है। जी हाँ, आज आपके सामने एक बार फिर कोई बात ज्यादा बढ़ाए हुए हम सबसे पहले अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ राइट हैंड पे बैठे हुए हैं सुमित वोरा साहब, लगातार आते रहे हैं और बच्चों की समस्याओं को लेकर लगातार कुछ ना कुछ एडमिशन प्रोसेस को लेकर लगातार इस शहर के अंदर करते रहे हैं। सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एजुकेशनिस्ट हैं और admissionnursery.com, इसमें बहुत सारे बच्चे, उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स यहाँ पे लगातार जुड़ते रहते हैं। 22,000 पेरेंट्स हैं मेंबर अभी। सर कितने हैं? 22,000 पेरेंट्स। 22,000 पेरेंट्स हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लग रहा है ये सिर्फ 22 रह जाए और सबकी समस्या दूर हो जाए। यकीनन आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अशोक अग्रवाल जी हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन। बहुत सारे लोग इनसे इसलिए खफा रहते हैं क्योंकि ये बाद घर पर ज्यादा कोर्ट में दिखाई पड़ते हैं। कोई लोग कहते हैं मुझसे कि आप कोर्ट में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आपका स्वागत है। लगातार पैनी नजर, बार बार सवाल उठाना और लगातार सवाल उठाना, आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आज हमारे शो में। अनिका मेहरोत्रा, प्रिंसिपल कालका पब्लिक स्कूल, लगातार हमारे शो में आती रही है। स्टूडियो की बात हो चाहे हम यहाँ पे जनपद में बात करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी हाँ, MS रावत साहब भी इस मुद्दे पे जनपद में आ चुके हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं पब्लिक स्कूल फेडरेशन के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, जो मैंने बात शुरुआत में कही थी कि गफलत बनी हुई है कि एज क्या होनी चाहिए, और आज इसलिए हमने जैस्मिन, वाइस प्रिंसिपल लिटिल लर्नर प्ले स्कूल से बुलाया है। बहुत सारे लोग प्ले स्कूल पर भी सवाल उठाते हैं और आज हमारे साथ जैस्मिन मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी हाँ, हालांकि मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि हम नहीं चाहते कि उनके तक आते ये समस्या बनी रहे, ये दूर हो जाए तो ज्यादा अच्छी। क्यों? आपसे मैं खड़ा करके यहाँ पे आना चाहते हैं, आप यहाँ पे आइए। मैं यही चाहता कि जब आप, शादी तो नहीं हुई ना अभी आपकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं चाहता हूँ जब तक आप आए तब तक ये समस्या दूर हो जाए दिल्ली में। बिल्कुल। मतलब बच्चे के बेसिस क्या है, उसकी एजुकेशन, उसका मेंटल लेवल देखकर उसे एडमिशन मिले, ना कि ये कि वो किस बैकग्राउंड से है, उसके पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं। बिकॉज हर पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छे पढ़े, ना कि ये कि अच्छे से अच्छा पढ़े। लेकिन सवाल ये है कि एजुकेशन एज क्या होनी चाहिए? मुझे मालूम है कि आपके साहबजादे यहाँ मौजूद हैं। अभी समस्या क्या है? एडमिशन हो चुका है, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा, एडमिशन हो चुका है या नहीं हुआ है? नहीं, एडमिशन तो अभी नहीं हुआ है और एडमिशन के लिए हम लोगों को सही बताएं तो अभी बहुत सा पता भी नहीं चल पा रहा है कि किस प्रोसेस में जाएं, क्योंकि कुछ स्कूल निकालते हैं, कुछ नहीं निकालते हैं। रोज हमें फोन करने पड़ते हैं स्कूलों में पता करने के लिए। हम ये भी एक प्रॉब्लम इशू है सबसे बड़ा में एज फैक्टर का। पीछे भी एक आया था कि 6 इयर्स तक का बच्चा है जो फर्स्ट पे जा सकता है, उस हिसाब से तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि 6 इयर्स वाला फंडा क्या है। और प्लस 4 इयर्स का जो फंडा है, ये जो चल रहा है कि मार्च तक 4 ईयर का होना चाहिए। मेरा बेटा जो है वो जून बोर्न है। अब अगर वो जून बोर्न है तो उसका एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि वो 4 इयर्स का नहीं होगा। जी अभी क्या एज है इनकी? इनकी जून ये अभी 3.5 है। 3.5 है। जी आप तशरीफ रखिए, मैं आपके पास शो में आऊंगा। लेकिन सवाल इस बात का है उनका जी, ये जो एज का प्रॉब्लम है, 3+4+6 होना चाहिए फर्स्ट में, एज आखिर क्या है? इस बार सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है क्योंकि मिनिस्ट्री के पास गाइडलाइन जारी करने का एक कारण यह भी है कि कहीं ना कहीं एज को लेकर अभी गफलत बनी हुई है।
देखिए ये हमारे हाथ पे तो है नहीं, जैसे इंस्ट्रक्शन हमें मिलती है उसके हिसाब से हम लेते हैं। हालांकि ऑब्जेक्शन रेज करते हैं इस बात को कि 3 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, लेकिन क्योंकि ऑर्डर्स होते हैं कि 31 मार्च की आपको डेडलाइन देनी है, उसके हिसाब से 3+ प्री स्कूल के लिए, 4+ प्री प्राइमरी के लिए और 5+ बच्चा क्लास 1 में जाएगा, जो अभी तक हम करते आए हैं। इस बार जो र्यूमर्स आप कह लीजिए, कंफ्यूजन कह लीजिए, वो हमें भी कंफ्यूज कर रहा है कि हमें भी एज एजुकेशनल स्कूल कौन से उम्र के बच्चा हमें लेना चाहिए, ये हमें भी नहीं पता। अशोक जी, हमें तो लग रहा था समस्या सॉल्व होने की तरफ पहुंच रही, लेकिन ये उलझती जा रही है। समस्या ये है कि एजुकेशन में यहाँ पे बच्चे की एज क्या है? आपको क्या लगता है इस बार समस्या सिर्फ एज को लेकर ही है? नहीं, एज के साथ वो भी है, क्राइटेरिया भी है कि पॉइंट सिस्टम होगा या और क्या होगा। लेकिन अगर हम एज की बात करते हैं, ये समस्या इसलिए पैदा हुई, ये मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि जो स्कूल्स थे उसमें कमर्शलाइजेशन की वजह से उन्होंने बच्चों को 2 साल 3 साल मतलब इस तरीके से स्कूलों के अंदर फॉर्मल सिस्टम में लाना शुरू कर दिया, और जो कट ऑफ डेट्स थी इवन वो भी डिफरेंट थी। एक बच्चा एक स्कूल में एलिजिबल है, दूसरे स्कूल में नहीं है। तो ये मुद्दा हाई कोर्ट में आया और हाई कोर्ट ने फिर इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस दी कि 4 साल होना चाहिए, और उस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कमेटी अपॉइंट करी, अशोक गंगुली कमेटी। और अशोक गंगुली कमेटी काफी डिटेल्ड में गए उसके अंदर, और उन्होंने कहा कि 4 साल से पहले बच्चा सिस्टम में आना ही नहीं चाहिए। और जी, समस्या गंगुली कमेटी रिपोर्ट की बात करें, समस्या सॉल्व हुई है या उलझी है? उलझी इसलिए है कि कोई सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। 10 लोगों को अगर आप कहें कि सब सेटिस्फाइड हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। 2 ने आवाज उठाई कि अगर पढ़ा लिखा आप क्राइटेरिया एजुकेशन का रख रहे हैं, वो फेयर नहीं था, जो कि हम भी एक्सेप्ट करते हैं। फिर डिस्टेंस की बात उठी, फिर सिबलिंग की, फिर एलुमिनाई की। लोग कहते हैं हम स्कूल में पढ़े नहीं तो हमारा बच्चा हम एलुमिनाई कैसे होंगे, या हमारा फर्स्ट चाइल्ड है हमें क्यों नहीं पॉइंट मिलेगा? जी, तो ये सारी समस्याएं हैं। 15 दिसंबर के बाद भी गवर्नमेंट का कहना है कि 15 दिसंबर के बाद भी हो सकता है कि ये प्रोसेस शुरू होने में थोड़ी देर हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अप्रैल तक सेशन गाइडलाइन के हिसाब से मुताबिक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है, पेरेंट्स परेशान हैं, और हम एक बार इस मुद्दे को लेकर एक बार आपके साथ फिर बीच में हैं। वक्त है थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी, और आज बात नर्सरी एडमिशन को लेकर। ब्रेक में जाने से पहले कहा कि जो उम्र है, बच्चे की उम्र, उसको लेकर जो परेशानी है, उसको लेकर जो गाइडलाइंस वहां पे कहीं पे दिक्कत है, उसको लेकर बात आई। और ब्रेक में जाने से पहले आपने कहा कि सिवाय कॉमर्शलाइजेशन की एक वजह थी जो सबसे ज्यादा, उसकी वजह से स्कूलों के ये प्रॉब्लम खड़ी हुई। सुमित, सवाल इस बात का है कि आप कह रहे हैं 22,000 पेरेंट्स आपसे जुड़े हैं नर्सरी एडमिशन को लेकर। इस बात जो सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई वो ये है कि एज को लेकर ये डिले हो रहा है, ये प्रोसेस डिले हो रहा है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। बच्चे की एज क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हाईकोर्ट ने भी बताया हुआ है, लेकिन फिर क्यों दिक्कत है? दिक्कत यह है कि लास्ट ईयर सारा प्रोसीजर स्मूथ जा रहा था, और चिल्ड्रंस डे आज, और 9 महीने पहले एचआरडी मिनिस्टर 14 या 15 फरवरी को प्रपोजल दिया दिल्ली गवर्नमेंट को कि एज बढ़ा देनी चाहिए। 9 महीने में बच्चा हो जाता है, और आज तक उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई दिल्ली मिनिस्ट्री की। तो उन्होंने प्रपोजल भेजा, उन्होंने कोई कानून नहीं पास किया कि आप जो एज है 3 से 4 ईयर्स कर दीजिए। तो लेकिन मिस्टर लव ने 3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि हम शायद लास्ट वाला ही फॉलो करें, वो भी शायद हमने एचआरडी मिनिस्टर के लिए अप्रूवल के लिए भेज दिया है। तो पिछले 9 महीने में मेरे पास 6000 इंक्वायरी आ चुकी हैं सिर्फ एज क्राइटेरिया की, 3 इयर्स और 4 इयर्स कितनी होनी चाहिए। तो क्योंकि जो एचआरडी मिनिस्टर प्रपोजल दिया उस पर ना तो हाँ किया गया, ना किया गया, ना मोड़ लगा गई, तो इसको क्या एज मानेंगे आप? अशोक जी, सवाल इस बात का है, जब हाईकोर्ट का ये कहना है कि एक डिसाइड है कि हाई स्कूल में बच्चा जब पहुंचेगा तो उसकी एज को लेकर उन्होंने बहुत पहले डिसाइड किया, तो अब क्या दिक्कत है? देखिए, बड़े दुख की बात यह है कि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है, ये सिर्फ प्योर एंड सिंपल सरकार और प्राइवेट स्कूलों की मिली भगत है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स को मुनाफा चाहिए और सरकार उनके दबाव में रहती है। सरकार ने खुद कमिटमेंट किया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि 2009-2010 से ये 4 साल होनी चाहिए, लेकिन अपने रूल्स में लिखने के बाद भी उन्होंने रूल नहीं बनाया, और उसकी वजह से ये अभी भी जो है ना आगे सरक रहा है। और ये जानबूझ के, क्योंकि 1 साल या 2 साल एडवांस में अगर बच्चा आ जाता है तो कितने हजारों लाखों जो पेरेंट्स हैं, कितना करोड़ों रुपया जो है। आपका कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि 4 होना चाहिए, 4+ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूजन को बताता हूँ। 4 साल से नीचे बच्चे को मतलब फॉर्मल सिस्टम के अंदर लाना एक क्राइम है। प्लस जो है बच्चे की एज कहाँ होनी चाहिए? केजी में प्री प्राइमरी ये डिसाइड हुआ था कि प्री प्राइमरी 1 साल की होगी, और उसके अंदर 4+ का बच्चा आएगा, उसके बाद प्राइमरी, और उसमें भी उसको फॉर्मल एजुकेशन नहीं देंगे उस क्लास के अंदर भी।
ये भी ध्यान रखने की सवाल इस बात का है कि जो बच्चे की एज को लेकर है, इस बार प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्राइवेट स्कूल के बारे में उन्होंने बात कही। आरटीई जिससे आ गई है 6 to 14 ईयर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जब देने का मुद्दा उठा, जो कि हमें अब लागू हम पे भी हो गया है और हमको देना है, हम बाध्य हैं इस चीज के लिए। बात ये उठती है क्लास 1 का बच्चा 5 साल का होगा तो 6 ईयर्स से 14 ईयर्स किस क्लास से हम जो 25% में फ्री देना है या पढ़ाना है वो कहां से शुरू करें? इसलिए ये मुद्दा उठा कि क्या 4 ईयर्स अब प्री प्राइमरी हो या क्लास 5-6 ईयर शुरू हो, तो सिस्टम दोबारा से चर्न आउट हो गया। अदरवाइज स्मूथ सेलिंग थी। आरटीई के लागू होते ही ये एजुकेशन वाली बात की वजह से जो 6 से 14 की बात है, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि फॉर्मल एजुकेशन अदरवाइज क्या प्रॉब्लम है? कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा कर रहा है। और ये जो एस्पेक्ट था, क्योंकि 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया था कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा, तो अशोक गंगोली कमेटी ने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और उन्होंने कहा है कि पहली क्लास के अंदर 5+1 ही होना चाहिए और उसके हिसाब से 1 साल प्री प्राइमरी होती है, तो 4 साल का बच्चा जो है प्री प्राइमरी। बाकी सब जगह 6 साल का बच्चा ही क्लास 1 में जाता है। ये दिल्ली में ऐसा ये फैक्चुअली रॉन्ग है। अशोक गंगोली कमेटी में रिपोर्ट है कि सारी स्टेट्स में 5+1 ही पहली क्लास में आता है। मतलब आपका कहना प्लस होना चाहिए। तो फिर आरटीई किस में लागू होगा? आरटीई किस में लागू होगा? 6 से 14 ईयर्स कौन से क्लास? आप दिल्ली की देखिए, आप देखें I disagree with it. 6 years means 6 to 14 means class 1 to class 10 you have प्रतीक जी, मैं बोलता हूँ डीओ गाइडेंस क्या बोलती है, जो ड्राफ्ट लेटर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, जो नर्सरी है वो मैंडेटरी नहीं है स्कूल में, क्योंकि स्कूल भी पैसा कमाना चाहती है और नर्सरी को छोड़ना नहीं चाहती। करेंगे तो भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली है। मैं इसे बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से जो एक ऑर्डर आया था उसमें यह भी आया है कि जो फॉर्मल स्कूल्स हैं वो अपने नर्सरीज को अलग कर सकते हैं। ये बताया गया कि नर्सरी चले ही अपने आप, ऐसा कहीं नहीं कि कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है और 2 साल के बच्चे को पब्लिक स्कूल ले रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। मैं इस बात के सहमत नहीं हूँ। पब्लिक स्कूल ने हमेशा वो गाइडलाइंस फॉलो की हैं जो हमेशा एजुकेशन डिपार्टमेंट से आई हैं। अब जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट से बनी हुई है 2009 से, और अभी जो हमारा सिस्टम चल रहा है इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यही होना जा रहा है। हमने सरकार से भी ये कहा, शिक्षा विभाग से भी ये कहा है, अगर हम 4 साल के बच्चे को नर्सरी में लेंगे तो उन बच्चों को क्या होगा जो 3 साल के वेट कर रहे हैं पेरेंट्स जो हैं कि हम बच्चों को अब स्कूल आने वाला है, बच्चे जो है स्कूल जाएगा, मेंटली प्रिपेयर्ड है, उन बच्चों को क्या होगा? देखिए सर 3+ के ये इस साल 0 ईयर हो जाएगा। उसको 0 क्यों होगा भाई? नहीं, अगर एक और की कर दी जाती है तो नहीं। मैं इसका जवाब देता हूं। एक्चुअली में ये जो प्रॉब्लम कह रहे हैं ना 3+ का क्या होगा, उसके टीचर स्टाफ का क्या होगा, ये सब मुद्दे उठे थे। इसीलिए ये कहा गया कि 3 साल, अभी ये रीऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 साल हम दे देते हैं और 2009 और 2010 से 4 साल हो जाएगा, फिर 3 साल का मतलब कोई नहीं होगा। लेकिन ये अभी भी उसको कैरी कर रहे हैं। हम कैरी नहीं कर रहे इस बात को। आरटीई आप प्लीज